एक बार इस फोटो को देखिए। ये लोग कोई रास्ते पे सोने वाले भिखारी नहीं हैं। ये हमारे नेशनल लेवल चैंपियन रह चुके हैं। बजरंग पूनिया जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन रह चुके हैं 4 बार। विनय फोगाट जो एशियन गेम में गोल्ड मेडलिस्ट थी, इंडिया की पहली महिला। साक्षी मलिक जो समर ओलंपिक में ब्रोंज मेडलिस्ट थी। आज वो लोग रास्ते पे सो रहे हैं चद्दर ओढ़े, और इसकी वजह है हमारा करप्ट सिस्टम और ये व्यक्ति। जनवरी में भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, पर अनुराग ठाकुर और पीटी उषा ने इन्हें यह आश्वासन दिया था कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर इनके ऊपर कार्रवाई जाएगी। 7 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, पर हुआ क्या, एक भी FIR तक नहीं हुई ब्रिजभूषण पे। क्या ये व्यक्ति इतना पावरफुल है? थोड़ा हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह जो 1990 से 6 बार गोंडा के MP रहे हैं और 2011 से वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। और न जाने ये कैसे हैं, इनके ऊपर न जाने कितने केस चल रहे हैं। IPC की धारा 7 अटेम्प्ट टू मर्डर, IPC की धारा 147 स्प्रेडिंग न्यूज, 148 प्रोसेसिंग डेडली वेपन, 149 अनलोड लॉफुल असेंबली। यहाँ तक कि इनके ऊपर टाडा के भी एक्ट लग चुके हैं। और इन्होंने ललन टॉप की एक न्यूज में खुद बोला है कि मैंने एक मर्डर किया है। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहे, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसकी पीठ पर रख करके मार दी। इसके बावजूद भी इनके ऊपर एक भी FIR नहीं है। और ये गोंडा के MP हैं। इनका बेटा विधायक है, इनकी पत्नी भी रह चुकी है MP जब ये जेल में थे। और गोंडा तो खुद ही अपने में बदनाम है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप गोंडा से ट्रेन से जाएंगे तो पुलिस आके खिड़की बंद करने को कहेगी ताकि बाहर से कोई आपकी चेन या मोबाइल ना खींच ले। ये है गोंडा, गुंडा राज। और न जाने क्यों हमारे क्रिमिनल ही हमारे पॉलिटिशियन भी बनते हैं और बने रह जाते हैं। ये इतने पावरफुल हैं कि CM को अयोध्या मंदिर में साउथ के एक नेता को न आने को कह दिया था। PM और CM को क्रिटिसाइज करने तक ये पावर रखते हैं। ये कहते हैं इन्हें कोई पार्टी की जरूरत नहीं है, बल्कि पार्टी को इनकी जरूरत है। और इस प्रोटेस्ट को सरकार को जितनी से जितनी जल्दी हो सके उन्हें रोकना होगा, क्योंकि इस साल ओलंपिक क्वालिफायर भी होने वाला है और भारत इस साल G20 का होस्ट भी है। तो देश में कोई आंतरिक उत्पत्ति ना हो। और PT उषा वो लोगों के सामने ये कह रही हैं कि ये लोग देश का नाम बदनाम कर रहे हैं। जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन महिलाओं को भी टारगेट किया गया। और न जाने इन लोगों को क्या हो गया है, कोई भी प्रोटेस्ट करे, कुछ भी करे, ये लोग कहेंगे देश पे उंगली उठाई जा रही है, देश के लिए खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इसके तहत इन्होंने BBC की डॉक्यूमेंट्री बंद कर दी, गौतम अडानी की रिपोर्ट पे, फूड इंडेक्स पे, हंगर इंडेक्स पे, न्यूज फ्रीडम पे, जनसंख्या पे, सब कुछ देश पे हमला हो रहा है बस। और कोई दूसरा जवाब नहीं है इन लोगों के पास, कुछ नया नहीं। कम से कम कुछ तो नया बोलो। और इस प्रोटेस्ट से उन प्लेयरों को भी नुकसान होगा जो खेलने वाले हैं इस साल, क्योंकि प्लेयर एक दिन की डाइट में चेंज उनके 9 दिन के शेड्यूल को बिगाड़ देता है, जिससे उन्हें और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी और उनकी परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में खराब होगी। और प्लेयर्स की बस 2 ही तो मांगे हैं कि ब्रिजभूषण को रेसलिंग फेडरेशन से हटा दो और उनकी MP की सीट भी खारिज कर दी जाए। अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे। और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, ये नहीं हो पा रहा है, जो कि उसके ऊपर इतने सारे एलिगेशन लग चुके हैं। तकरीबन 8 लड़कियों ने उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के मामले दर्ज कराए हैं। 80 से ज्यादा केस रिपोर्ट सिर्फ इन प्रोटेस्टर ने ही दर्ज कराई है। उसमें से 28 अप्रैल को सिर्फ 2 FIR को पुलिस ने जारी किया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, नहीं तो वो लोग वो भी नहीं करते। और प्रोटेस्ट वो लोग अभी रोक नहीं रहे हैं, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ FIR से कुछ नहीं होगा, उसके पास इतनी पावर है कि वो फिर छूट जाएगा, उसे इस्तीफा देना होगा। और पता नहीं क्यों उन लोगों का भरोसा अब दिल्ली पुलिस से उठ चुका है, जो कि उठना भी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को जनवरी में ही इसका समाधान कर देना चाहिए था। और यहाँ आता है हमारा करप्ट सिस्टम, और उनकी बात में काफी दम है और उनका पास देख के लगता भी यही है। हालांकि ब्रिजभूषण ने भी ये कहा है कि जब तक ये मामला रफा दफा नहीं हो जाता तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पर 4 साल बाद वो फिर लड़ सकते और वो जीत भी जाएंगे। उनके पास्ट को देख के तो यही लगता है।
और इंटरनेशनल मीडिया भी भारत के इस कदम पे नजर रख रही है जो भारत की इमेज को स्पोर्ट्स के अंदर गिरा रही है। अगर इसके समाधान की बात करें तो जो लोग पहले से ही नेशनल लेवल के रेसलिंग चैंपियन रह चुके हैं, क्यों ना उन्हीं को ही इस फेडरेशन का हेड बनाया जाए, या किसी भी खेल में जो लोग उस फील्ड को सह चुके हैं, कर चुके हैं, उन्हें उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता है कि प्लेयर्स को क्या खाना देना चाहिए, कब किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो वो उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ और फिर प्लेयर को दे सकते हैं। पर हमारे करप्ट सिस्टम की वजह से सिर्फ पॉलिटिशियन ही सबसे ऊंचे पदों पर रहते हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्ट्री हो, या कोई छोटे मोटे क्रिकेट की फेडरेशन हो। फुटबॉल की फेडरेशन की वजह से तो इस साल फुटबॉल ही नहीं हो पाया। खैर, पर इसके ऊपर विचार करना होगा। लोग काफी जायज मांग कर रहे हैं, सरकार को इसको सुनना होगा। ब्रिजभूषण का ये भी एलिगेशन है कि जो लड़कियां उनके ऊपर इल्जाम लगा रही हैं वो लोग सामने क्यों नहीं आती हैं। प्लेयर्स ये बताते हैं उनको कि अगर प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर उनसे मिले तो फिर वो लोग सामने आएंगे और सारे सबूत सामने रखेंगे। आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।